नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। हजारों दर्शकों का मनचाहा कार्यक्रम, हजारों साथियों का मनचाहा प्रोग्राम आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। लालू यादव जी जैसे लोगों ने उस आयोग के प्रस्ताव को लागू करने के लिए जब मेहनत किया, जब प्रस्ताव को लागू कराने की जब वकालत की, तो उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वीपी सिंह की सरकार को गिराने का काम किया, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। जबकि सवाल था कि पिछड़ों का अधिकार जो है उससे वंचित करने का काम किया जाए। लेकिन आज मंडल आयोग लागू है और संविधान को खत्म करने के लिए, इस आरक्षण को खत्म करने के लिए, और समाज के जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको आर्थिक आजादी के लिए अपने आप को तलाश रहे हैं, और मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करके उस अधिकार से अपने आप को प्रलंबित करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के अधिकारों से वंचित करने के लिए आज की सरकार कई तरह की साजिश करने का काम कर रही है। इसलिए जहां बीपी मंडल जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए, तो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए, वहीं इस बात का भी संकल्प लेना होगा बीपी मंडल जी ने जो अपनी पूरी मेहनत कर करके और इस आयोग के द्वारा हमारे तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग, जो डॉक्टर लोहिया, जगदेव बाबू जैसे लोग, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है और 90 भाग शोषित है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा। इस साजिश को समझने का काम करना चाहती हूँ। हमारे महामानव बीपी मंडल ने जिस सोच से पिछड़ों को, गरीबों को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से संपन्न करने के लिए जो आयोग का लिखने का काम किया था, आयोग बनाने का काम किया था, उस आयोग में दिए गए प्रदत्त अधिकारों को हनन करने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो हम सबको इस बात का संकल्प लेना होगा कि आने वाले समय में जो लोग उस आयोग की सिफारिश को लागू कराने में जो भी बाधा बनने का काम करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ पूरे आज जो कहा जाता है और उनके नाम को, उनके जो सोच है उसको जो मलिन करने की साजिश की जाती है, और जात और धर्म के नाम पर सवाल जात और धर्म का नहीं था। सवाल था जो समाज में हजारों वर्षों से जो पिछड़े थे, जो हजारों वर्ष के अधिकारों से वंचित थे, उनको अधिकार दे करके किसी दूसरे के अधिकार को छीनने का काम नहीं, बल्कि वंचित अधिकारों को उनको लौटाने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था और उसकी सिफारिश लागू करने का काम किया गया। इसलिए साथियों, आज हम सब लोग, खास करके पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, और विशेष करके नौजवान के साथ साथ जो प्रशासन में जो हमारे साथ, आज मुझे दुख होता है, जो हमारा महामानव है, कहा जाता है कि जो अपने महापुरुषों को याद नहीं करता है, उस समाज को, उस वर्तमान को और उसके भविष्य को कोई लोग सम्मान नहीं करेंगे, लोग याद नहीं करेंगे। आज हमारे महामानव बीपी मंडल की जयंती है, लेकिन सभागार में जो संख्या देख रहे हैं, उससे कहीं न कहीं दिल में, हृदय में पीड़ा होती है कि हम जिस महामानव के लिए, जिसने हमको अधिकार देने का काम किया, जिस सोच को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में रखने का काम किया, और देश की आजादी के बाद संविधान बनने के बाद भी पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार से वंचित रहे, उसको बीपी मंडल ने लिपिबद्ध करके और बीपी सिंह की सरकार के समय जब उसको लागू कराने का काम किया, तो हम आज लोग उससे अपने आप को, ऐसे महामानव को सम्मान करने से भी अपने आप को चुप रहते हैं। ये हम सब के लिए बड़ा ही दुख का दिन है। इसलिए आइए साथी, हम सब मिल करके इस बात की प्रयास करें कि आने वाले समय में जो भी इस आयोग को, अधिकारों को खत्म करने की साजिश कर रहा है, ऐसे लोगों को हम कभी पकड़ने का काम नहीं करेंगे। मंडल आयोग की सिफारिश की बात कही जाती है, और उन्होंने जो बड़े ही मेहनत करके क्या कहा था, जाति जनगणना जब हो रही है, उसी आयोग को लागू करने के लिए, उसी आयोग के जो प्रस्ताव थे, जो आयोग में जो सिफारिश थे, उसको लागू करने के लिए
तो उस पर भी साजिश कई तरह से हमारे सामने बैठे हैं न्यायमूर्ति आदरणीय नागेंद्र प्रसाद जी। ये ज्यादा अच्छी तरह से न्याय प्रक्रिया के बारे में बताएंगे, किस तरह से साजिश करके और इसको बाधा देने के लिए, इसको पर्दे के पीछे में लाने के लिए साजिश की जा रही है। क्योंकि आज न्याय आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।